हेलो स्टूडेंट्स, आपके 12th क्लासेस की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलयन, जिसका मॉड्यूल नंबर 1 आप तक पहुंच चुका है। मॉड्यूल नंबर 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का जो नाम है विलयन, ये क्या होता है, व्यावहारिक रूप से उसका अभिप्राय है क्या आखिर, उसकी मैंने शुरुआती स्थिति से आपको अवगत कराया था कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक, मिश्रण का मतलब मैंने आपको बताया। दरअसल पदार्थ यानी मैटर को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व आपकी आवर्त सारणी में जो भी दिखाई देता ना, आवर्त सारणी में, वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सारे के सारे तत्व हैं, चाहे उन्हें प्रकृति ने हमें दिया या हमने अपना मस्तिष्क का उपयोग करके प्रयोगशालाओं में उसे तैयार किया। वो दोनों तरीके के प्राकृतिक तत्व और संश्लेषित तत्व, दोनों प्रकार के तत्व उस आवर्त सारणी मौजूद है, मतलब वो पदार्थ के तत्व हैं। ओके, और उनके संयोग से जो बनेंगे, एक निश्चित अनुपात में द्रव्यमान की दृष्टि से जब वो संयोग करेंगे तत्वों के संयोग से, तो वो यौगिक कहलाएंगे, कंपाउंड्स कहलाएंगे। लेकिन जब हम तत्व को यौगिक को या तत्व यौगिक को मिला दें, बट उनके बीच में कोई रासायनिक क्रिया ना हो और प्राप्त होने वाला किसी भी अनुपात में मिला दें, तो बेटा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मिश्रण। और उस मिश्रण में अगर मिलाए जाने वाले घटकों को हम पहचान ना पा रहे हो कि किन को मिलाया गया है, तो वो कहलाएगा समांगी मिश्रण। और पहचान पा रहे हैं, पहचान चाहे वो रंग, रूप, स्वाद, संगठन की दृष्टि से पहचान पा रहे हो, तो इसका मतलब वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। मैं आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, आपको यह भी मालूम है कि आपको जो मालूम है वो ये है कि हमने मापन की विभिन्न पद्धतियां, जिसमें एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और लास्ट में 1962 में जिनेवा में तैयार की गई एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई। ठीक है, समझते हैं अपन। उसमें 7 मूल भौतिक राशियों को सम्मिलित किया गया था। उसमें से एक भौतिक राशि थी बेटा पदार्थ की मात्रा, याद आ रही है? तो पदार्थ की मात्रा को वहां मोल में व्यक्त किया गया। इज दैट क्लियर? किसमें? मोल में। ओके, तो मोल किसी पदार्थ के मोल, जैसे 12 चीजों को हम लोग 1 दर्जन कह देते हैं, वैसे कितनी चीजों को हम 1 मोल कहते हैं? आवोगार्दो संख्या के बराबर चीजों को हम लोग 6.023 मेरे पास अगर ये मार्कर है तो मैं कह दूंगा मेरे पास 1 मोल मार्कर है। बिल्कुल क्लियर बात? ठीक। तो मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? अब जिसके मोलों की संख्या निकाली जा रही है, अगर मैं विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहा हूं तो मैं लिखूंगा विलेय का भार बेटा, और विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये ध्यान रखिएगा, मोलर द्रव्यमान। इज दैट क्लियर? मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलायक के लिए निकाल रहा हूं तो विलायक का भार बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। सीधी सी बात है, अगर मैं चांदी के मोलों की संख्या निकाल रहा हूं तो चांदी का भार बटे चांदी का मोलर द्रव्यमान। जिसकी भी यूरिया के मोलों की संख्या निकाल रहा हूं तो यूरिया का भार, मतलब जिसके मोलों की संख्या उसी का भार बटे उसी का मोलर द्रव्यमान। हम लोग अगर विलेय शब्द अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, विलेय के मोलों की संख्या, और आपको मैं कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में मैं आपको विलेय को बी कह चुका हूं, विलायक को ए कह चुका हूं, तो अपन कहेंगे बी का भार। बी का भार मतलब हो गया बेटा विलेय का भार, विलेय का भार मतलब WB बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, और विलेय के मोलर द्रव्यमान का संकेत मैं क्या बनाऊंगा? MB, और मोलों की संख्या के लिए लिखूंगा मैं NB। याद आ रहा है आपको? बी के मोलों की संख्या, बी हो गया बेटा विलेय, विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। NA बताओ, बोलो NA का मतलब हो गया विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार WA बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब मेरे पास अगर बेटा 90 ग्राम जल है, कितना?
90 ग्राम जल, और मैं कहता हूं 90 ग्राम जल को मैं कितने मोल बोलूंगा, तो आप क्या करोगे 90 में 90 में राइट, 90 में 18 का भाग दोगे, क्योंकि जल का सूत्र H2O, H2O से कितना निकलता है 18, जल का मैं कितना भार दे रहा हूं 90, ये तराजू पर तौलकर निकाला गया ऐसा समझ लो, और ये उसके सूत्र से निकाला गया। ओके, तो 90। अच्छा, अगर ये किलोग्राम में दिया जाएगा तो हम पहले ग्रामों में बदलेंगे बेटा उसको, राइट। अब देखिए यहां एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, अक्सर यहां पर अणु भार लिख दिया जाता है जो सही नहीं है, अणु भार या आणविक द्रव्यमान लिख दिया जाता है जो सही क्यों नहीं है, देखिएगा मैं आपको बहुत आसान, जैसे मैंने कहा 90 ग्राम जल में मोल बताइए, तो 90 ऊपर लिखूंगा, 90 के पीछे मात्रा क्या लगाऊंगा बेटा, ग्राम लगाऊंगा, मात्रा के ग्रामों में बोल रहा हूं मैं, बटे मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्यों उस बात को क्लियर कर रहा हूं, ठीक, वो समझिएगा। अब देखिए मात्रा को काटना है मुझे, ग्राम से ग्राम कट गया, 18 पंजे 90 हो गया बेटा 5, और नीचे लिखा है देखो, इसके नीचे और इसके भी बटे में, तो ऊपर जाकर ये मोल हो जाएगा। क्या निकाल रहा था बेटा मैं, मोलों की संख्या, कितने मोल आए 5 मोल। तो आणविक द्रव्यमान लिखने से ये मोल प्रति कैसे आ सकता है, मात्रा कैसे आ सकता है, उसके पीछे लिखा गया मोल कैसे आ सकता है। ओके, इसलिए आप मोलर द्रव्यमान लिखिए, हालांकि आणविक द्रव्यमान ना लिखे बल्कि वो ये लिख दे ग्राम आणविक द्रव्यमान, तो काम करेगा बेटा, ठीक है। ओके, तो ये मोलों की संख्या को निकालने का तरीका बताइए। आपसे मैं पूछूं, मेरे पास 12 ग्राम यूरिया है, अभी यूरिया का मैंने आणविक मोलर द्रव्यमान बताया था कि नहीं आपको, 12 ग्राम यूरिया का सूत्र से निकाला गया 60, तो मैं क्या करूंगा 12 बटे 60, 12 पंजे 60, 1 बटे 5 मोल निकल आए। फिर दोबारा समझाओ, मैं कितना बोल रहा हूं 12 ग्राम, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर 12 ग्राम बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान यानी 60 ग्राम प्रति मोल, 12 बटे 60, 12 पंजे 60, 1 बटे 5 यानी 0.2 मोल होंगे। इज दैट क्लियर, मोलों की संख्या। अब मैं आपको, चलिए बेटा, अभी तक हमने आपको जो नोट्स भेजे थे उसके मुताबिक अब मैं आपको अपनी कहानी से परिचित करा रहा हूं। तो ये जो मैंने बताया है आपने 11th क्लासेस में भी पढ़ा है, और ये बहुत इस पूरे में रोल प्ले करेगा बेटा, ठीक है ना। ये वो चीज है कि हमें कभी भूलनी नहीं है। तो मैं आपको अब जो तीसरी बात जो मैंने यहां लिखी थी वो थी आयतन प्रतिशतता यानी V/V परसेंटेज। मैंने यहां पर कुछ और भी बात लिखी थी, पीपीएम व पीपीबी। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो गौर से सुनिएगा। देखिए ये तो हुई प्रतिशतता, 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 ये तो आप समझ रहे हो। प्रतिशतता का मतलब 100 में, सिंपल सी बात 100 में। इज दैट क्लियर। दरअसल सांद्रता की जो विभिन्न इकाइयां हैं, मात्रक हैं, यूनिट हैं, उनको हम मोटे मोटे तौर पर 3 प्रकार से बांट रहे हैं। पहला होगा W/V वाली मात्रक, ओके। बी है बेटा W/W मात्रक, और तीसरा होगा C V/V मात्रक बेटा, ओके। चलिए अब थोड़ी सी इनकी परिभाषा से मैं आपको परिचित करा दूं, फिर अपन अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और परिभाषा से मैं आपको कैसे परिचित कराऊंगा, बहुत आसान है। ये जो नीचे लिखा गया है ना बेटा, जैसे नीचे, नीचे का मतलब W/V नीचे, तो ये भार का मात्रक हो गया, ये आयतन, भार बटे आयतन, तो इसको कह सकते हैं भार डैश आयतन मात्रक। भार यानी द्रव्यमान, ओके। भार डैश आयतन मात्रक, भार डैश भार मात्रक मतलब द्रव्यमान डैश द्रव्यमान मात्रक, आयतन डैश आयतन मात्रक, ठीक है। ऊपर की जो बात भार में कही गई है दरअसल विलय के लिए कही गई है, विलय के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और ये कहा गया है विलयन के लिए, विलयन सॉल्यूशन के लिए, ओके। ऊपर विलय के लिए, नीचे विलयन के लिए, ऊपर विलय के लिए, नीचे विलयन के लिए। अब बताइए, देखिए सांद्रता की जिन इकाइयों में, ये तमाम इकाइयां आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है, सांद्रता की जिन इकाइयों में विलय की मात्रा को तराजू पर तौलने वाली मात्रा ली गई है। तराजू पर तौलने मतलब भार वाली मात्रा है, ठीक है ना। विलय की मात्रा को भार के मात्रकों में यानी ग्राम, किलोग्राम वगैरह में, ओके। और विलयन की मात्रा को आयतन के मात्रक में, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मिलीलीटर, लीटर में। विलय की मात्रा को भार के मात्रकों में और विलयन की मात्रा को आयतन की मात्रा में व्यक्त किया जाएगा, वो कहलाएंगे W/V मात्रक यानी भार डैश आयतन मात्रक। और उसके अंतर्गत ये सब आती है बेटा, इस वाली कैटेगरी। अब आपके दिमाग में आ गया होगा सर ने जो 3 तरीके बनाए थे उसका तरीका ये था, ओके। W/V मात्रक में ये आएगी बेटा परसेंटेज, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, जिसको हम लोग
कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, सामर्थ्य भी कहते हैं विलेन की। ओके, ये भी आएगी बेटा मोलरता, नॉर्मलता आती है, फॉर्मलता आती है। ओके, यहां आ जाओ। अब इसे आप बताएंगे, इसमें दोनों कौन, विलेय की मात्रा को भी भार के मात्रकों में और विलेन की मात्रा को भी भार के मात्रकों में व्यक्त किया जाएगा। इसके अंतर्गत 3 आती हैं, परसेंटेज वाली तो तीनों कैटेगरी में जा रही है, देख रहे हैं आप। परसेंटेज इसमें भी है, प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, मूललता और मूल भिन्न इसमें और आए। ठीक है, ओके। V अपॉन V, अब मेरा अंदाजा क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा, के सर विलेय और विलयन दोनों की मात्रा को आयतन के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। V अपॉन V आयतन के मात्रकों में, ठीक है, यानी मिलीलीटर या लीटर में व्यक्त किया जाता है, विलेय की मात्रा को भी और विलयन की मात्रा को भी। ठीक है ना, टोटल जो बना हुआ वो विलयन हो गया, उसमें जो घुला हुआ है वो विलेय हो गया, जिसमें घोला गया है या जिसने घोला है वो विलायक हो गया। बहुत आसान। ओके बेटा, अब आपको मैं एक और बात से परिचित करा दूं, इनके तमाम नाम जो लिखे गए हैं आपके पास में ही मौजूद है। ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं पीपीएम और पीपीबी, दरअसल ये वाली ये भी परसेंटेज जिस तरह से आती है ना तीनों में, वैसे ये भी तीनों में आती है। मतलब पीपीएम या पीपीबी W अपॉन V की मात्रा इसमें भी आएगी, W अपॉन W में भी आएगी, V अपॉन V में भी आएगी, जिससे हम लोग पढ़ेंगे। तीनों कैटेगरी में ये दोनों पीपीएम और पीपीबी दोनों बेटा वहां आती हैं। ठीक है ना, इसको 10 की घात 6, 10 लाख मतलब 10 की घात 6 यानी 10 लाख यानी 1 मिलियन, और ये 10 की घात 9 लगा दो, 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 9 लगा दो तो ये इसमें बदल जाएगा। ओके बेटा, अब मैं आपको 1 बाय 1 स्टडी कराऊं, तैयार है आप लोग? ठीक। W अपॉन V परसेंटेज बहुत आसान और सुगमता के साथ सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग के साथ सुनिएगा, मजा आएगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन और अच्छा समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार बेटा। ओके, वीडियो को कई बार